श्री कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः सच्चिदानंद रूपाय विस्फोटपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहका तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यह स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकमध्यात्मदीपमतिथि तीर्थं तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससुनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ओम भागवत जी भगवान की जय। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात पीताम्बरा दरुणबिंब फलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। मान्यवर बंधुओं, महानुभावों, अभी मैं विगत 1 घंटे से करीब कुछ मिनट तक यूट्यूब पर लाइव था। भागवत जी को लेकर, भागवत जी क्या हैं, भागवत जी के विषय में जानकारी प्राप्त करने के निमित्त मैं था। अफसोस इस बात के लिए कि कोई जुड़े नहीं। बाद में जुड़े तो बात एक अलग है, लेकिन कुछ जुड़े नहीं। अफसोस इसी बात के लिए होती है कि भक्ति की कथा, स्पिरिचुअल कथा, आध्यात्मिक कथा में हम सबों की रुचि नहीं है, सुनना नहीं चाहते हैं। आज जिस दम हम सब स्पिरिचुअल कथाओं को हृदय में आत्मसात करेंगे, संस्कार संपन्न होंगे, हृदय में ओ सृजनहारा स्थान ग्रहण कर लेगा स्वयं, समस्त विकारों का नाश हो जाएगा महाराज जी। ठीक उसी प्रकार जैसे आत्म सुख नहीं, अध्यात्म सुख नहीं, बल्कि अपने कुकर्मों और कुकृत्यों को पोषित करने के लिए आतुर होकर जब हिरण्यकश्यपु अपने भाई का बदला लेने के लिए नारायण को ही समाप्त करने के लिए घोर तपस्या पर बैठ गया, लेकिन बृहस्पति शुक्र रूप में, गुरुदेव शुक्र रूप में प्रकट हो गए, नारायण नारायण बोलते गए। हृदय सृजन तिष्ठति। हिरण्यकश्यपु को बिठाना नहीं पड़ा। श्याम सलोने समरिया सरकार, चतुर्भुजी परम सच्चिदानंद सत्य स्वरूप परमात्मा उसके हृदय में तो महाराज जी अवस्थित हो गए। तपश्चर्या भंग हो गया। मैं वहां नहीं, मैं आपको लेकर चल रहा हूं। 2-4 शब्द कह दिया इसलिए कि मैं कथा में था, मगर कोई भी भक्त नहीं जुड़े, न कथा रस का पान किए। आइए हमसे जुड़िए, कथा रस का पान कीजिए। यदि पसंद आए तो कमेंट कीजिए। मेरा चैनल यूट्यूब पर आप जानते हैं राधा कृष्णा है। मेरा नाम भी डालेंगे ब्रजेश्वर
मिश्रा या महाराज तो मेरा चैनल खुलेगा, सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट ज़रूर करेंगे। आपका कमेंट मार्गदर्शन होता है हम सबों के लिए। आज बैठा इसलिए हूँ कथा पर, फिर कब मौका मिले। महाराज जी कल मेरे आँख का ऑपरेशन है। ये बाएं आँख में ज़बरदस्त रूप से मोतियाबिंद है, पढ़ पाना मुश्किल हो जाता है, फिर भी पढ़ना तो पड़ता है। इसका ऑपरेशन है तो कल ऑपरेशन हो जाएगा तो फिर कितने दिन तक, कई दिन तक हमको निश्चिंत हो जाएंगे कथा के लिए, कथा से, इसलिए मैं बैठ गया हूँ। तो आइए, जैसा कि अभी आपके समक्ष दिखलाई दे रहा है, श्रीमद् भागवत मूल कथा, परीक्षित का जन्म और उसका इतिहास। तो आइए हम लोग भागवत जी के मूल प्रसंग में चलें। तो कुछ श्लोकों को रखते हुए, अपने भावों को व्यक्त करते हुए कथा रस प्रवाह में आइए हम सब डुबकी लगावें। अथ द्वादशोऽध्याय, ये प्रथम स्कंध है। प्रथम स्कंध के द्वादश अध्याय है, 12वां अध्याय है। इस 12वें अध्याय में राजा परीक्षित के जन्म के विषय में चर्चाएं हैं। तो आइए हम सब द्वादश अध्याय के अंतर्गत चलें। शौनको उवाच स्वत्ताम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशीर्ष्णोरुतेजसा उत्तराया हतो गर्भ इसेना जीवितः पुनः। तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवा शित्स प्रेत्य गतवान् यथा तद्दिदं श्रोतमीक्षामो गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहीनः श्रद्धानानां यस्य ज्ञानमदाक्षुकः। आइए इसके भावों को रखते हुए हम सब अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मसृष्टोरुतेजसा, जन्म के पीछे की घटनाओं की ओर हम सब चल रहे हैं। भागवत जी कह रहे हैं अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र या ब्रह्मशिरा, विचार कीजिए। अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरे अस्त्र, ब्रह्मास्त्र को चलाया था। अश्वत्थामा है कौन भैया? ब्राह्मण है, ठीक है, ब्राह्मण है, लेकिन अपने कर्म से च्युत है। अपने कर्म से च्युत है इसलिए कि पाप का प्रतिरक्षण कर रहा है, पापियों का रक्षा करता है। भोग भी रहा है
जैसा जो कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। फल तो मिल गया है, आज भी भोग रहा है। चिरजीविना में एक है अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, चला दिया ब्रह्मास्त्र। कहां? इनके वंश परंपरा को ही समाप्त करने के लिए नारी के ऊपर। वो निरीह नारी, और उसमें भी गर्भस्थ शिशु। और चलाया कहां ब्रह्मास्त्र? गर्भस्थ शिशु के ऊपर। अश्वत्थामा इसका नाम है, गुरुपुत्र है। विचार कीजिए, गुरुपुत्र है, और फिर भी दया नहीं आई। एक वंश के साथ, कुरुवंश के साथ था, रक्षा नहीं कर सका महाराज जी, तो भला पांडवों की रक्षा ये क्या करेगा? ज्वेलसी है, ईर्ष्यालु है, डाह रखता है, स्पृहा युक्त है। तो जब स्पृहा युक्त जो होगा वो धर्मी कहां से हो सकता? अधर्मी होगा। चूंकि कहा गया धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत्सरानाम सताम। जो निर्मत्सर हो, मत्सरता से दूर हो, कपट जिसके पास नहीं हो, वही तो परम धर्म है। और यहाँ तो कपट ही कपट है, इसके पास तो धर्म ही कहां से हो सकता है? अश्वत्थामा। लेकिन महाराज जी, ब्रह्मास्त्र तो ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र का समन नहीं होता। उत्तरा के गर्भ के ऊपर में जब ये ब्रह्मास्त्र चला दिया, ब्राह्मण कुमार अश्वत्थामा, गुरुपुत्र अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा, इसके पास वो ज्ञान था ही नहीं कि वो लौटा सकता, नहीं लौटा सकता था। गुरु अश्वत्थामा समस्त विद्याओं का दान नहीं किए थे, इसलिए तो कहता बार बार कि हमारे पिता हम ही को नहीं चाहते थे, अपने शिष्य को दोनों चीज का ज्ञान दे दिए, चलाने और वापस करने का भी, और हमें तो वापस करने का ज्ञान दिए नहीं, मंत्र ही नहीं सिखाए, बतलाइबे नहीं किए, तो हम कैसे लौटा सकते हैं? छोड़ दिया। फल क्या हुआ? ब्राह्मण के द्वारा चलाया गया ब्रह्मास्त्र। ठीक है, कुपात्र है, कुटिल है, कामी है, लोलुप है तो ब्राह्मण कुमार, है तो गुरुपुत्र, है तो अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र, जिसका पोषण ही हुआ है महाराज जी चावल के धोवन पिला पिला कर। पै के बदले चावल का धोवन पीता था। जब ये जिद करता कृपी के समक्ष, क्या बात है, माता के समक्ष, माता इसे दूध कहां से देती? दूध के बदले चावल का धोवन, मार जिसे कहते हैं, दे देती, प्रसन्न हो जाता। पै के बदले चावल का धोवन पीता है। कहिएगा कि प्रसन्न से आप इधर से उधर घसक जाते हैं, क्या किया जाए, बातें निकल जाती है। कितना क्रूर है। अगर दुग्धपान किए रहता, दुग्धपान से पोषित रहता, बाल्यकाल में दुग्ध ही पीकर पोषित होता, तो इतना क्रूर नहीं होता, पापी नहीं होता। अरे महाराज जी, दूध तो वत्सलता को प्रदान करने वाला होता है। गो दुग्ध इसे नसीब नहीं हुआ
चावल का माड़ नसीब हुआ। क्रूर हो गया, पापी तो है ही, वंश को ही समाप्त कर दिया। इसका ब्रह्मास्त्र चलाया गया, जो ब्रह्मास्त्र है उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया। अब देखिए, विचार कीजिए, जब ये उत्तरा के गर्भ के ऊपर में ब्रह्मास्त्र चलाया तो उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया है। परंतु चूंकि प्रार्थना की है, कौन? उत्तरा। शुरू में ही द्रौपदी कही थी, देखो बहू, महारथियों के झुंड में किसी पर विश्वास मत करना। हम परीक्षा ले चुके हैं, इन महारथियों के झुंड में, इनके समूह में सब महारथी हैं, लेकिन तेरा कोई नहीं होगा। समय पड़ने पर कोई साथ नहीं देगा। समय पड़ने पर यदि कोई साथ देता है या देगा तो कृष्ण कृष्ण महाबाहो, बस कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। एकमात्र वही गोविंद, हे गोविंद राखु शरण, अब तो जीवन हारे। उसके शरण में दौड़ लगा देना, विलंब मत करना। और वो विदग्धा व्याकुल दर्द से काहिल छटपटाती हुई महाराज जी अपने कक्ष से बाहर दौड़ी भागी। पीड़ा को सहते हुए, गर्भ क्षेत्र में असह्य पीड़ा है, तप्त ब्रह्मास्त्र का प्रकोप है, दौड़ लगा दी। ठाकुर को समझने में देर नहीं लगा। जैसे ही पहुंची ठाकुर के पास, करवध होकर कहती है, हे ठाकुर रक्षा करो, रक्षा करो, मैं मर जाऊं कोई फर्क नहीं है, हमारी रक्षा करो, गर्भ का तो कम से कम, हमारी प्राणांत हो जाए तुम्हारे सम्मुख कोई बात नहीं, लेकिन गर्भ में जो पल रहा है, जिन्हें मैं देने के लिए वादा की हूं, तो भला उसकी तो रक्षा करो। ये तुम्हारा भी तो बहुत करीबी और अपना है, तुम्हारे अपने भांजे का ये लड़का है, ये अभिमन्यु पुत्र है, तेरा दायित्व है रक्षा करना। हे महाबाहु, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, आप उत्तराया हतो गर्भ से ना जीवित पुनः। और इस प्रकार से उत्तरा के गर्भ में अंगुष्ठ प्रमाण होकर ठाकुर जी, ठाकुर कृष्णचंद्र जी महाराज प्रवेश कर गए और अपने कौमुदी से या सुदर्शन चक्र से उसे निस्तेज कर दिए ब्रह्मास्त्र को। ब्रह्मास्त्र तेज रहित तो हो गया, और जब ब्रह्मास्त्र तेज रहित तो हो गया, ब्रह्मास्त्र निस्तेज हो गया, तो महाराज जी अब भला वो गर्भस्थ शिशु जीवित हो गया। आंखें खोलता वहीं देख रहा है अंगुष्ठ प्रमाण ठाकुर के प्रतिरूप को, रूप को सुनाले अनिद्य सौंदर्य संपन्न, कोमलता का खान बांके बिहारी, सामले सलोने संवरिया सरकार के वो
लघु रूप को जब देखता वो बालक परीक्षित कृत हो गया, तृप्त हो गया, आंखें तृप्त हो गई। महाराज जी उस गर्भ से पैदा हुए कौन? आत्मज्ञानी महाज्ञानी परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ। परीक्षित जी महाराज को महाराज जी विष्णुरात कहा जाता है। परीक्षित जी को विष्णुरात कहा जाता है। ये परीक्षित जी महाराज का जब जन्म हुआ तो जन्म के पूर्व ही भविष्य वक्ताओं के द्वारा इनके विषय में सारी बातें बतला दी गई थी। परीक्षित जी का क्या विचार रहेगा, क्या व्यवहार रहेगा, क्या कुछ रहेगा, ये सारी बातें परीक्षित जी के विषय में ये भविष्य वक्ता लोग बतला चुके थे। और यही वो परीक्षित जी महाराज हैं जिन्हें वहां तो कौमुदी और सुदर्शन जी के द्वारा उस अस्त्र का काट ठाकुर के द्वारा किया गया था, रक्षण किया गया था। ब्रह्मास्त्र का अस्त्र के द्वारा समन किया गया था, शमन हो गया था और समित हो गया था। और इसी परीक्षित के ऊपर वो तो बाल्यकाल था, विष्णुरात हो गया। परीक्षित इसलिए नाम पड़ा कि जन्म के बाद ये बालक चहुओर देख रहा है, निहार रहा है, उस रूप को खोज रहा है जिस रूप को गर्भ में देखा था। ठाकुर के अलौकिक दिव्य रूप को देखा था, बाहर आने के बाद देख रहा है सब में उन्हीं को ढूंढ रहा है। इसलिए इस बालक का नाम पड़ गया परीक्षित। इसे विष्णुरात कहा जाता है, विष्णुरात। ये परीक्षित जी महाराज के ऊपर दोबारा आघात हुआ है। विचार कीजिए, दोबारा इनके ऊपर आघात हुआ है। पहले तो आघात हुआ, समित हो गया, समन हो गया, भगवान के आयुध के द्वारा शमन कर दिया गया। लेकिन महाराज जी समय पड़ने पर बाद में इनके समक्ष इनको ज्ञानामृत पान कराने के निमित्त निकुंज से प्रियाजू निकल कर कहती हैं कि अय माधव रूप रूपी व्यास, आपने नाना प्रकार के स्वादिष्ट 12 स्कंध रूपी 12 प्रकार के व्यंजनों का निर्माण किया। चर्व चोष्य भक्ष्य भुज्य अम्ल तिक्त कटुकसाए, तो मैं सुख रूप में इसका परोसाई कर दूंगी। अरे ही हुआ महाराज जी, सुख रूप में परोसाई करने के लिए हमारी ये प्रियाजू राधा रानी सुखदेव के रूप में महाराज जी यहाँ सुखताल में भागीरथी तट पर पहुंच गए, तत्पर हो गए और ये आस्वादन कराने लगे। नाना विध नाना प्रकार के उपदेशों से परीक्षित जी को अलंकृत करने लगे। प्रसन्न हो गए परीक्षित जी महाराज। सामान्य बात नहीं है जी महाराज जी, क्योंकि गर्भ से पैदा हुए महाज्ञानी महात्मा परीक्षित के, जिन्हें सुखदेव जी ने ज्ञानोपदेश दिया था, जन्म कर्म मृत्यु और उसके बाद जो गति उन्हें प्राप्त हुई वह सब यदि आप ठीक समझें तो कहें। प्रश्न किया गया था जी, विचार कीजिए, जनसाधारण के लिए नहीं, समस्त जनमानस के कल्याण के निमित्त उनके समक्ष जो प्रश्न रख दिया गया, इनके द्वारा
परीक्षित के द्वारा। तो महाराज जी, ओ परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए। तो इस प्रकार से हम सबों को निश्चित रूप से अपने कल्याण के लिए, समस्त जनमानस के कल्याण के लिए भी भागवत की कथा श्रवण करनी चाहिए, सुननी चाहिए। क्यों? इसके विषय में आज ही अभी 1 घंटा पहले हमारी ओर से YouTube पर लाइव आकर कही गई है बातें। हालांकि ये तो कल मिलेगा लोगों को, अभी तो प्रोसेसिंग में होगा। अब आइए आगे बढ़ें। सूत जी महाराज, आपको ज्ञात है कि ये कहाँ प्रसंग हो रहा है। मान्यवर महाराज जी, आपको नमन वंदन और अभिनंदन है। खूब सुस्वागतम है हमारी कथा में पधारने के लिए, श्रवण करने के लिए। जो श्रवण कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं। महाराज जी, ये सूत जी महाराज आसीन हैं निमिखा क्षेत्रे, परम पवित्र क्षेत्र। अनिमिख भगवान नारायण को कैसे भी कहा गया है। तो जहां उनका निवास हो वही तो अनिमिख क्षेत्र है, वही क्षेत्र है। नैमिषारण्य, जितनी कथाएं महर्षि के द्वारा, सूत जी के द्वारा प्रकाश में आई हैं, ये सारी की सारी कथाएं नैमिषारण्य के पुण्य भूमि से ही तो महाराज जी परिवर्तित हुए। ये नैमिषारण्य है ही कहाँ, बतला दूं। ये लखनऊ से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। लखनऊ से 100 किलोमीटर दूर लगभग एक जगह है जिसका नाम है सीतापुर। नैमिषारण्य का ही क्षेत्र माना जाता है उसको भी, सीतापुर। और वहां से 30 किलोमीटर वहां से दूरी है नैमिषारण्य का सीतापुर से। कुल मिलाकर ये कह हो सकता है, दूरी हम अशुद्ध बतला रहे हों, स्मृति से बाहर है, लेकिन ये बात जानिए, नैमिषारण्य में समस्त 88,000 ऋषियों के मध्य शौनक जी बैठे हुए हैं, जो मुखिया हैं। और उन्हीं के समक्ष उत्तम उन्नत स्थान पर स्थान ग्रहण किए हुए हैं, करोड़ों सूर्य के समान श्री सूत जी महाराज। सूत जी महाराज कह रहे हैं, कथा प्रसंग इनके ही इच्छा अनुसार, शौनकादि ऋषियों के अनुसार भागवत जी की कथा चल रही है। जो सूत जी महाराज यहाँ कहते हैं, सूतोवाचा अपि पलद्धर्मराज हो पितृवद रंजयन प्रजा निष्प्रिय सर्व कामेभ्य कृष्ण पादाब्ज सेवया, कृष्ण पादाब्ज सेवया संपदः क्रतवो लोका मयिकी भ्रातरो मही जम्बुद्दीपाधिपत्यं चो ससश्चो त्रिदिवं गतिम। कहते हैं सूत जी महाराज, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते हुए पिता के समान उसका पालन करने लगे।
जब राजा बने, जो धर्मराज है उसके विषय में कहना ही क्या है, युधिष्ठिर धर्मराज हैं। पिता कैसे पुत्र को करता है, पुत्र को कैसे लालन पालन करता है, संतान के साथ उसका क्या विचार रहता है, इन भावनाओं में बहते हुए राजा युधिष्ठिर, धर्म स्वरूप धर्माधिकारी राजा युधिष्ठिर अपने प्रजा की सेवा में तत्पर और तल्लीन हो गए और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में सदैव अपने को समर्पित किए हुए रहने वाले युधिष्ठिर का भाव भी पवित्र रहा और कल्याण करने लगे प्रजा वर्ग का और समस्त प्रकार के भोगों से निष्प्रिय हो गए, अलग हो गए। भोगों के प्रति कोई लालसा इनकी नहीं रह गई। विचार कीजिए। तो इस प्रकार से शौनकादि ऋषियों, उनके पास अतुल संपत्ति थी, उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए थे तथा उनके फलस्वरूप श्रेष्ठ लोकों का अधिकार प्राप्त किया था। उनकी रानियां और भाई अनुकूल थे, सारी पृथ्वी उनकी थी, वे जम्बू द्वीप के स्वामी थे और उनकी कीर्ति स्वर्ग तक फैली हुई थी। हर जगह उनकी कीर्ति फैली हुई थी, हर जगह। तो आइए, आज मैं इतना ही, विनोद जी क्षमा करेंगे, फिर मैं आपके समक्ष अब देखिए कब आते हैं, आएंगे तो आगे हम फिर कथा को लेकर चलेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय।